और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आखिर क्या कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा? क्या है रंधावा के चुप्पी के मायने? क्या रंधावा नहीं करा पाए गहलोत पायलट में कोई सुलह? क्या रंधावा की तरफ से कोशिश ही नहीं की गई, या फिर नेता नहीं आ रहे प्रभारी के काबू में? क्या पार्टी आलाकमान की नजर है रंधावा की परफॉर्मेंस पर? क्या सिर्फ बयान देने के लिए ही प्रभारी की कुर्सी है? क्या एक और प्रभारी चढ़ेगा गहलोत पायलट विवाद की भेंट? इस तरह के सवाल उमड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं के मन में। तो आपको बता दें कि जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या रंधावा इस मामले पर चुप क्यों हैं, और रंधावा कोई इसमें सुलह नहीं करा पा रहे हैं? गहलोत और पायलट के बीच कोई सुलह नहीं करा पा रहे हैं? क्या रंधावा की तरफ से कोशिश नहीं की गई, या फिर नेता उनके कमांड में, उनके काबू में नहीं आ रहे हैं? चलिए, सचिन पायलट के अनशन के ऐलान के बाद अब आगे क्या होगा? आखिर किस तरफ बढ़ेगी कांग्रेस की राजनीति? क्या चुनावी साल में आपस में योजना होगा कांग्रेस नेताओं को? ऐसे में क्या होगी प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की भूमिका? क्या पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे कोई मध्यस्थता? क्या रामेश्वर डूडी, हरीश चौधरी, रघु शर्मा, सीपी जोशी, भंवर जितेंद्र सिंह, बीडी कल्ला जैसे कोई नेता सुझाएंगे अलग रास्ता? या कांग्रेस के अधिकांश नेता वोट वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे? इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जयपुर से जुड़ रहे हैं। जी शशि, बताइए, इस पूरी खबर की जानकारी दीजिए। तो आपको बता दें कि सुखजिंदर रंधावा की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। रंधावा गहलोत और पायलट में कोई सुलह नहीं करा पा रहे हैं, या इस मामले में बोलने से बच रहे हैं? फिर या तो इस मामले में इनको आकर हस्तक्षेप करना होगा, या तो इन्होंने क्यों चुप्पी साध रखी है? ऐसे में सब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या सिर्फ बयान देने के लिए प्रदेश प्रभारी की कुर्सी रखी गई है, या एक और प्रभारी चढ़ेगा गहलोत पायलट विवाद की भेंट? इस तरह के सवाल उमड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं के मन में। तो आपको बता दें कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सुखजिंदर रंधावा की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गहलोत पायलट विवाद पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं सुखजिंदर रंधावा। हालांकि उनकी मध्यस्थता करने का कोई भी असर फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है, और कार्यकर्ताओं के मन में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा चुप क्यों हैं? चुनावी साल में कांग्रेस में पॉलिटिक्स प्रेशर, क्या सिर्फ और सिर्फ पार्टी पर दबाव बनाने की है कोशिश? जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आखिर क्या समझा जाए सचिन पायलट के अनशन का कारण? क्या पायलट को मनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस? क्या एआईसीसी या अशोक गहलोत की तरफ से होगी पायलट को मनाने की कोशिश? हालांकि गहलोत कैंप की तरफ से इस तरह की कोशिश के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। उधर एआईसीसी भी जारी कर चुकी है बयान, और उन्होंने साफ कह दिया है कि अशोक गहलोत की चलाई जा रही योजनाओं को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और जनता से जनादेश मांगेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जयपुर से जुड़ रहे हैं। जी शशि जी, बताइए, सुखजिंदर रंधावा की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर उन्होंने गहलोत पायलट विवाद में अभी तक क्यों चुप्पी साधे हुई है, या वो चुप्पी साधे रखना चाहते हैं? देखिए, अभी तक की इस पूरे विवाद में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, तब से
मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और संगठन में भी एक तरीके से प्रभावी भूमिका की लड़ाई कही जा सकती है। और इस पूरी लड़ाई की भेंट दो प्रभारी चढ़ चुके हैं। पहले अविनाश पांडे इसकी भेंट चढ़े, फिर अजय माकन इसकी चपेट में आई। अब सुखजिंदर रंधावा को पार्टी का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि सवाल यह उठ रहे हैं कि रंधावा ने 25 सितंबर का जो घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद अजय माकन ने इस्तीफा दिया, उसके बाद आखिर कितनी बार दोनों नेताओं में सुलह कराने की कोशिश की, कितनी बार दोनों नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के रंधावा आ सके। और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या रंधावा सही तरीके से इस मामले को टैकल कर पा रहे हैं। दरअसल रंधावा की चुप्पी अभी कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि उनका कोई बयान देना बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए भी नहीं रखता क्योंकि एआईसीसी के जो कम्युनिकेशन जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से बयान इस मामले पे आ चुका है। लेकिन फिर भी सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि रंधावा कर क्या रहे हैं। क्या वो सिर्फ संभाग के दौरे कर रहे हैं, उससे पार्टी की एकजुटता हो जाएगी? क्या नेताओं के दौरों से पार्टी चुनाव जीत जाएगी, या पार्टी को एक जाजम पर लाना होगा? अलग अलग जो कैंप हैं उन सबसे संवाद करके पार्टी को एक साथ चलाना होगा। दरअसल पिछले दिनों जब सुखजिंदर रंधावा आए, उनसे सवाल हुआ कि सचिन पायलट संभाग के दौरों में नहीं आ रहे, तो उनका कहना था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है, सबने अपने अपने नहीं आने के कारण दिए हैं। लेकिन अब जब सचिन पायलट का नजरिया सामने आया है, वो बीजेपी के भ्रष्टाचार को लेकर के विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर उन्होंने सीधे कोई आरोप नहीं लगाया है। ये पायलट की अलग प्रैक्टिस है। चुनावी साल में प्रेशर की पॉलिटिक्स है, और प्रेशर की पॉलिटिक्स के बाद सवाल यह उठता है कि क्या अशोक गहलोत कैंप या फिर एआईसीसी की तरफ से पायलट को अनशन पर बैठने से रोका जाएगा, मनाने की कोई कोशिश की जाएगी। अलबत्ता अभी तक जो तल्खी दोनों नेताओं में है, उससे लगता नहीं है कि अशोक गहलोत कैंप या खुद मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश की जाएगी। लेकिन एआईसीसी जरूर सचिन पायलट से बात कर सकती है, उनका नजरिया सुन सकती है। आप देखिए कि उन्होंने दिन भी ऐसा चुना है जब महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती होगी 11 अप्रैल को। वो ज्योतिराव फूले जो बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं, और समाज सुधार के लिए सचिन पायलट से जब आज सवाल किया गया तो वो खुद कहते हुए दिखे कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज होना जरूरी है। अब सुखजिंदर रंधावा क्या कोई रास्ता निकाल सकते हैं इस पायलट को अनशन पर बैठने से रोकने के लिए? क्योंकि अगर पायलट पर अनशन पर बैठते हैं तो सरकार से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए वो सवाल खड़े होंगे कि क्या पार्टी अपने नेता को नहीं मना पाई, अपने नेता को मैनेज नहीं कर पाई, और चुनावी साल में अगर ऐसा आलम है तो पार्टी अपनी सरकार होते हुए भी अच्छा बजट देने के बावजूद भी क्या कर लेगी? क्या उस बजट को बेअसर होने से रोका जा सकेगा? सरकार की कोशिश यही है कि बजट और उसकी घोषणाओं की तरफ लोगों का ध्यान जाए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे बयान पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ आरटीएच से जुड़े मुद्दे पर आज ट्वीट किया, आरटीएच के फायदे को लोगों को बताया। लेकिन प्रभारी की जहां तक बात आती है तो प्रभारी दूसरे नेताओं से किस तरह बात कर रहे हैं। अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की क्या भूमिका रहेगी? क्या विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, वो कोई रास्ता सुझा पाएंगे? क्या बीडी कल्ला जो शिक्षा मंत्री हैं, या हरीश चौधरी जो राजस्व मंत्री रहे हैं, वो कोई रास्ता निकाल पाएंगे? क्या पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके भंवर जितेंद्र जो राहुल गांधी के नजदीकी भी हैं, क्या उनकी नजर में इसका कोई अच्छा सर्वसम्मत समाधान हो सकता है? आखिर किस तरफ कांग्रेस की राजनीति जा रही है? क्या सचिन पायलट के इस नजरिए को, इस रवैये को कांग्रेस पार्टी सहन कर पाएगी? और अगर कांग्रेस पार्टी सहन नहीं कर पाएगी तो क्या पायलट के ऊपर कोई एक्शन लेने या उन्हें शोकॉज नोटिस देने की तैयारी पार्टी कर सकती है? ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पायलट ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, वो पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के खिलाफ, जो कांग्रेस के अधिकांश नेता उस समय विरोध में रहे हैं वसुंधरा सरकार के, उनके खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी आखिर किस मुंह से सचिन पायलट
को शोकॉज नोटिस देगी या कोई एक्शन ले सकेगी। लेकिन शशि, एआईसीसी की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, जयराम रमेश ने जो कहा है कि हम गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर चुनाव में जाएंगे और उससे अच्छे खासे लोग जो है उससे बड़ी संख्या में जनता जो है प्रभावित हुई है और उस पर हम जो है चुनाव लड़ेंगे। तो इससे ऐसा लग नहीं रहा है कि गहलोत कैंप की तरफ से पायलट को मनाने की कोई कोशिश होगी। बिल्कुल अवनीश, सही कहा आपने और बहुत सही मुद्दा पकड़ा कि गहलोत कैंप की तरफ से पायलट को मनाने की कोशिश ना तो होती हुई दिखेगी और ना अभी इसके कोई आसार लगे। जिस तरीके से जयराम रमेश ने जनहित से जुड़े फैसलों की बात कही, जनता के जनजीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों की बात कही और वो कह रहे हैं कि उन फैसलों को लेकर के सामूहिक नेतृत्व के साथ में चुनाव में जाएंगे, तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने के अपने आधार तय कर चुकी है। लेकिन सवाल वही उठता है कि जो पार्टी अडानी के मामले में जांच की मांग केंद्र सरकार से कर रही है, वो पार्टी, उस पार्टी के नेता अगर दूसरे किसी भ्रष्टाचार के मामले में जांच की मांग करते हैं तो क्या पार्टी अपने नेता को गलत ठहरा पाएगी? जी, शुक्रिया आपका शशि मोहन जी इस अहम खबर पर जानकारी देने के लिए।